पाकिस्तान को लग गई मिर्ची, जल भुन गया पाकिस्तान। भारत ने शान से चांद पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया और इसके दक्षिणी पोल पर फतह कर अंतरिक्ष में दुनिया का नंबर 1 देश बनने का खिताब भी हासिल कर लिया। दुनिया के विकसित देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और हमारे विज्ञानियों की सूझबूझ का लोहा भी मान लिया, लेकिन भारत की इस कामयाबी से पड़ोसी देश पाकिस्तान में जलन का पारा हाई हो गया है। मिर्ची लग गई है उसको। उसे इस बात की जलन हो रही है कि पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं और भारत के लोग इतने खुशहाल कैसे हो गए कि चांद पर ही पहुंच गए। उसे चिंता हो रही है कि भारत इतनी तेजी से तरक्की क्यों और कैसे कर रहा है, जबकि उसके देश में करोड़ों अवाम जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पाकिस्तान को ये बात नहीं पच रही कि उसका देश पानी के लिए तरस रहा है और भारत चांद पर कदम रखकर वहां जाने वालों के लिए पानी की खोज कर रहा है। 75 सालों से कश्मीर की रट लगाता वो बूढ़ा हो गया और भारत ने चांद की जमीन पर इंसान को बसाने की दिशा में सॉलिड कदम रख दिए हैं। पाकिस्तान इन दिनों अपनी अंदरूनी मसाइलों से इस कदर परेशान है कि उसके सामने दुनिया के आगे भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। लोग भूख से बेहाल हैं। वहां के नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। वहां खाने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं है। 90% आवाम गुर्बत में बेहाल है। ऐसे में भारत की तरक्की उनसे देखी नहीं जा रही। दरअसल पाकिस्तान में बेहाली की असली वजह वहां की राजनीति पर सेना का कब्जा और शिक्षा में कट्टरपंथियों की दखलंदाजी है। हाल ही में सत्ता से बेदखल किए गए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से ये बात कबूल की कि पाकिस्तान मूर्खों के स्वर्ग जैसा है। उन्होंने सेना पर 75 सालों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सत्ता में बने रहने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के तबाह करने में सेना का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को अब भी समझने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद से ही वहां की सत्ता सेना के नियंत्रण में रही है। पाकिस्तान की सेना हमेशा से अपने खास एजेंडे पर काम करती रही है, या यूं कहें कि पाकिस्तान की सेना को बॉर्डर से ज्यादा राजनीति रास आती है। 1958 में पहली बार सेना ने चुनी हुई सरकार को भगाकर मार्शल लॉ लागू किया था। तभी से उसकी जीभ सत्ता की मलाई को चाटने के लिए बेताब रहने लगी। इसके बाद तो सेना यहाँ कई बार चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर चुकी है। पाकिस्तान को लेकर ये कहावत प्रचलित है कि यहाँ कोई भी पार्टी तब तक सत्ता में रह सकती है जब तक वो सेना के हिडन एजेंडे को मानती रहे। इतिहास गवाह है कि जिसने भी सेना की बात नहीं मानी उसे या तो देश छोड़कर भागना पड़ा या फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया। पाकिस्तान में अब तक सेना की मदद के बिना कोई भी सरकार नहीं बनी है, भले ही उसे जनता ने बार बार क्यों न चुना हो। पाकिस्तान की सेना का हिडन एजेंडा है आतंकवाद को बढ़ावा देना, ताकि पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता बनी रहे और अवाम का ध्यान अपनी मुश्किलों की ओर ना जाए। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए वो कट्टरपंथियों, मुल्ला मौलवियों को भी साथ लेकर चलती है। पाकिस्तान के लोग आज खुलकर कबूल करते हैं कि उनके पिछड़ेपन की वजह अशिक्षा भी है। यहाँ की करीब 70% जनता अनपढ़ है। आधुनिक शिक्षा की सुविधा मात्र कुछ फीसदी लोगों को ही मिल पाती है। ज्यादातर बच्चे पढ़ाई के लिए मदरसे पर निर्भर हैं, जहाँ कट्टरपंथियों का बोलबाला है। विज्ञान पर धर्म इस कदर हावी है कि धार्मिक मामलों में विज्ञान की दलील भी गुनाह है। महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। उनके बाहर निकलने, काम करने, स्वावलंबी बनने की कोशिश को आज भी वहां गुनाह की बात मानी जाती है। ऐसे में जहां की शिक्षा का आधार सिर्फ धार्मिक मामलात तक ही सीमित हो, वहां पड़ोसी का चांद पर पहुंच जाना पाकिस्तान को खलेगा भी और चुभेगा भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इन तमाम बाधाओं के बावजूद भी भारत अब मंगल से आगे सूर्य तक के सफर की तैयारी कर चुका है और इसकी वजह से यहाँ पर हर क्षेत्र में लगातार विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने इस विकास को नई गति दी है।
और इसी का नतीजा है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर इन दिनों भारत और मोदी का डंका बज रहा है। पाकिस्तान का आतंकी एजेंडा फेल हो चुका है। उसकी कश्मीर रट पर अब कोई ध्यान नहीं देता। 50 सालों से भारत के खिलाफ आतंकवादी तैयार करने वाले पाकिस्तान के चेहरे से पर्दा हट चुका है और अब कोई देश उसे भीख में भी मदद नहीं करना चाहता। उसकी अर्थव्यवस्था मर चुकी है और दुनिया में अब उसे एकमात्र देश चीन का सहारा है। लेकिन दुनिया जानती है कि चीन से जिसने मदद ली उस देश का क्या हाल हुआ। श्रीलंका और दूसरे देशों के बाद चीनी ड्रैगन का जाल जल्द ही पाकिस्तान के अस्तित्व को खत्म कर देगा। उधर चांद से आगे मंगल, शुक्र और सूर्य तक को लांघने की तैयारी भारत कर चुका है। तो बात इतनी सी है कि भारत में तरक्की की रफ्तार ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत की कामयाबी से उसकी छाती पर सांप लौटने लगा है। यही बात है कि वहां सेना का अदना कारिंदा भी चांद पर भारत के पहुंचने का सबूत मांग रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सोच इतनी छोटी हो गई है कि उसे लगता है कि भारत उसके झंडे पर लगे चांद सितारे से आगे कैसे निकल सकता है। ऐसी ही स्टोरीज को देखने के लिए चैनल फॉर इंडिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।